नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो JOIT 965 सीरीज की ये हमारी तीसरी मॉक टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ। तो आपको बताना है कि मशीन लर्निंग इनमें से किसका सबसेट है। तो बिल्कुल सही जवाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के पापा कौन हैं। तो ये है हमारे ज्यूफ्री एवरेस्ट हिंटन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर फादर पूछा गया है, अगर पूछा जाता कि हु इज द फाउंडर ऑफ मशीन लर्निंग, अगर मशीन लर्निंग के फाउंडर पूछे जाते तो मशीन लर्निंग के फाउंडर थे हमारे ऑर्थर सैमुअल। ऑर्थर सैमुअल इज द फाउंडर ऑफ मशीन लर्निंग। 1959 को फाउंड करी थी। तो देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस यूजेस इन। तो आपको बताना है कि जीपीएस किस टेक्नोलॉजी में यूज किया गया था। बिल्कुल सही जवाब, सीडीएमए में यूज किया था। अब आपको बताना है कि सीडीएमए की फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया कि सीडीएमए की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पाइथन इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो आपको बताना है कि पाइथन इनमें से किस प्रकार की लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज आप कहेंगे यस, इंटरप्रेटेड यस, डायनामिकली यस, तो ऑल ऑफ दिस बिल्कुल यस। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड दी पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज जो है डेवलप्ड किसने करी थी। गाइडियो वेन रोसम। देयर इज अ प्रॉब्लम इन प्रोनाउंसिएशन बट यू केयरफुली रीड स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट्स ओनली एक्सेसिबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज। जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज के द्वारा जिस नेटवर्क का यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम इंट्रा नेट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। देखिए ऊपर क्या है, स्पेलिंग देखिए, ऊपर इंटरनेट है, इंटरनेट जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, इंटरनेट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज के बीच यूज किया जाता है। हाउ मैनी कीवर्ड्स प्रेजेंट इन दी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीखते हो तो आपने पढ़ा ही होगा कि उसमें 33 कीवर्ड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो वर्ड इन पीएचपी। तो पीएचपी में हेलो वर्ड अगर आपको प्रिंट करना है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल सही, ईचो हेलो वर्ड। डैश इज यूज टू फाइंड एंड फिक्स बग्स इन दी जावा प्रोग्राम्स। जावा प्रोग्राम में बग्स को फाइंड और सही करना किसका काम है। जेडी का, माफ कीजिएगा जेडीबी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जेडीबी का फुल फॉर्म है जावा डीबगर। नेम दैट मालवेयर टेक्निक विच टेक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन। उस मालवेयर टेक्निक का नाम जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेता है इज कॉल्ड फिशिंग। व्हाट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच द टोपोलॉजी चेंज फॉर टाइम टू टाइम। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ी होगी नेटवर्किंग में
तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, मल्टीपल कनेक्शन होते हैं और सिंगल वायर होती है। द ओनली फंक्शन ऑफ नोट गेट इज टू, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, इन्वर्ट इनपुट सिग्नल। व्हाट्सएप बस फॉर मोर स्टडी मटेरियल, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको वहां पर इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो अब आपको बताना है कि विच गेट इज नॉन एज इन्वर्टर, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो ये हमारा नॉट एंड और गेट। ये अगला क्वेश्चन है, इट इज द कॉलम ऑफ अ टेबल दैट पॉइंट टू द कैंडिडेट की ऑफ अनदर टेबल, दैट इज फॉरेन की। टीसीपी आईपी मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर्स, तो टीसीपी आईपी मॉडल में 5 लेयर होती हैं। अगर पूछा जाए ओएसआई मॉडल में, तो ओएसआई मॉडल में हमारी 7 लेयर होती हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 7 लेयर कौन कौन होती है। अगर पूछा जाए कि टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी 2 लेयर नहीं होती, तो वो होती है सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। 2 लेयर हमारी टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं होती। Which of the following command is used to save any transition permanently into a database? So commit command is the right answer. Which protocol is used to send the mail? मेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। SMTP यूज्ड विच पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर वाला टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 25 प्रोटोकॉल को यूज करता है। प्रोटोकॉल के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, देखते हैं बन पाती है या नहीं। विच कमेटी स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम, माफ कीजिएगा, विच कमेटी स्टैंडर्डाइज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किसने करा था? तो वो करा था ANSI ने। ANSI की फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डाइज इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट, बिल्कुल जो भी आप सोचो। सी लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स को डेवलप करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विच इज द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन, मेन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। विच प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरमेंट फॉर जावा वाइट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, तो JVM इज द राइट आंसर। JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। देखिए दोस्तों, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप सीधा ही मॉक टेस्ट में कूद पड़े हो तो आपके लिए मुश्किल होगा, पर फिर भी आप अगर बार बार पढ़े तो आपको याद हो जाएगा। द .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ रूटीन एनवायरमेंट कोड, तो इसे कहते हैं हम CLR। CLR की फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। The real world machine learning use cases are, the real world machine learning use cases are, तो all of these is the right answer। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। विच लैंग्वेज इज बेस्ट फॉर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के लिए कौन सी लैंग्वेज है बेस्ट? तो वो है पाइथन। ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस करा था। द टर्म मशीन लर्निंग वॉज coined by ऑर्थर सैमुअल, मशीन लर्निंग के फाउंडर। आ गया क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिटकॉइंस इज नॉन एज, नई बिटकॉइंस को क्रिएट करने की प्रोसेस कहलाती है हमारी माइनिंग, गोल्ड माइनिंग। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ब्लॉक, माफ कीजिएगा, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की पिलर्स है, तो तीनों हैं। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। Who developed ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो
किसने डेवलप करा इसे? एलन के इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग OOP concept binds the code and data together and keeps them secure from the outside world? Option number 4 is the right answer. There is a problem in pronunciation. You can read spelling very carefully. Okay. The register is a type of. Register is a type of. अगर आपने पढ़ी होगी रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक मेमोरी है। बिल्कुल सही, प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। अमोंग दीज नेम द फास्टेस्ट मेमोरी। तो इनमें से आपको फास्टेस्ट मेमोरी बतानी है। कैश मेमोरी, रैम, रोम या रजिस्टर मेमोरी। तो यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर मेमोरी इज द राइट आंसर। आप कहेंगे सर रैम क्यों नहीं? तो दोस्तों जो मेमोरी सीपीयू के जितने नज़दीक होती है वो उतनी फास्ट होती है। तो सीपीयू के अंदर ही हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है। अगर पूछा जाए कि मतलब जैसे कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है ना कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें कि कौन सी मेमोरी कितनी फास्ट है। तो रजिस्टर मेमोरी हमारी पहले नंबर की फास्ट मेमोरी हो जाती है। कैश मेमोरी हमारी दूसरे नंबर की फास्ट मेमोरी हो जाती है। रैम हमारी थर्ड नंबर की और रोम हमारी फोर्थ नंबर की हो जाती है। आई होप क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है, it is a type of computer network device that provides interconnection with other network that the same protocol। तो सेम प्रोटोकॉल हमारा होता है ब्रिज का। अगर पूछा जाए कि डिफरेंट प्रोटोकॉल तो वो होता है हमारा गेटवे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड्स। तो आपको बताना है कि इनमें से TCL जो है कमांड क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कॉमिट एंड रोल बैक। इट इज द फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज। तो फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमारी QVE, क्वेरी बाय एग्जांपल। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है क्वेरी बाय एग्जांपल। इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन द यूटिलिटी टू बी यूज्ड इज। अगर आपको राउटर की संख्या ज्ञात करनी है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कितने राउटर लगे हैं, तो आप किस कमांड का यूज करेंगे? तो आप कमांड का यूज करेंगे ट्रेस राउट या ट्रेस रूट जो भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट एड्रेस। तो प्राइवेट एड्रेस के बारे में मैंने पिछली मॉक टेस्ट में भी बताया था और आगे आने वाली इसमें भी प्राइवेट एड्रेस है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दी मोस्ट ओपन सोर्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज। तो ओपन सोर्स हमारा माई सिक्वल है। ब्लैक बॉक्स टेक्स्ट टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। जैसे आपको पता है कि 21-22 टेस्टिंग की फेज होती है, तो इसमें ब्लैक बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वैलिडेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो वैलिडेशन होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे टेस्टर की। वेरिफिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो ऊपर क्या था? वैलिडेशन था, तो यहाँ पर है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ QA टीम। आई होप क्लियर। ओके, तो QA की फुल फॉर्म होती है हमारी क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस, ASSURANC। What type of scheduling is round robin scheduling? So primitive scheduling is also known as round robin scheduling. Option number 3 is the right answer. Which of the following is deadlock avoidance algorithm? तो Banker's algorithm is the deadlock avoidance algorithm. The database scheme is written in। तो database किस में लिखा जाती है? database scheme DDL में। A user can get files from another computer on the internet by using। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू जो है हम
अनदर कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू फाइल्स ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एफटी की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस वर्क्स ऑन विच पोर्ट नंबर? आपको बताना कि जो हमारा डीएनएस है वो किस प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है, तो वह वर्क करता है हमारा 53 प्रोटोकॉल के ऊपर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वेयर डज योर पीसी स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज ऑफ? जब आप पावर ऑफ होती है तो पीसी जो है प्रोग्राम कहाँ स्टोर करता है, तो वो करता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एच हार्ड डिस्क ड्राइव को कभी ऐसे लिखा जाता है HDD। आई होप क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप दोबारा से अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नंबर सेव करने में दिक्कत समझते हैं, असहजता महसूस करते हैं, तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।